ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरिहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, हम आज ईश्वर विषय का व्याख्यान करेंगे। 20 मिनट का व्याख्यान रहेगा। इसके पश्चात हम एक मेडिटेशन आपको सिखाएंगे और इसके पश्चात हम आपको क्वेश्चन आंसर के लिए अवसर देंगे। तो सर्वप्रथम हम ईश्वर विषय को लेते हैं। पहले ईश्वर विषय को समझने से पहले 3 अनादि सत्ताओं को हम समझ लेते हैं। अनादि किसे कहते हैं? जिसकी बिगिनिंग नहीं होती, जिसकी शुरुआत नहीं होती, उसको जिसकी शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, उसको आदि कहते हैं। और अनादि का मतलब हो गया जिसकी शुरुआत नहीं है, बिगिनिंग नहीं है। तो जिसकी शुरुआत नहीं है मतलब वो सदा से है, सदा से है। तो ऐसे 3 पदार्थ हैं। एक है ईश्वर, दूसरा है जीव यानी हम, और तीसरा है प्रकृति, द ओरिजिनल मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये पूरे संसार का आदिमूल कारण प्रकृति। ये 3 चीजें अनादि हैं, जिनमें से एक ईश्वर है। अच्छा, ईश्वर के विषय में हम 7 वाक्य हमको याद करने हैं। अगली बार जब मैं आऊंगा तो बच्चों से पूछूंगा बारी बारी से, क्रम से आपको बताना आना चाहिए। इसका क्रम भी नहीं बिगाड़ना है और ये वाक्य पूरे याद करने हैं। पहला वाक्य है ईश्वर एक है। दूसरा वाक्य है ईश्वर निराकार है। तीसरा वाक्य है ईश्वर सब जगह रहता है। चौथा वाक्य है ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। पांचवा वाक्य है ईश्वर में आनंद है। छठा वाक्य है ईश्वर सदा न्याय करता है। सातवां वाक्य थोड़ा बड़ा है, जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता है उसे सबसे डरना होता है। अब थोड़ा थोड़ा सा इस विषय को विस्तार देते हैं। जो 3 अनादि पदार्थ मैंने आपको शुरू में कहे, उसमें पहला पदार्थ है ईश्वर। तो ये जो ईश्वर है वो संख्या में 1 है। ये पहला वाक्य था हमारा। ईश्वर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। स्वयं ईश्वर ने अपने विषय में वेद में ये बात कही है। वेद के माध्यम से हमको ये उपदेश दिया है। द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नाप्युच्यते, पंचमो न षष्ठो सप्तमो नाप्युच्यते, अष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते, स एक 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 वृदेक एव। दूसरा है न, मैंने इसको गाया भी है कविता में, दूसरा न तीसरा चौथा भी है नहीं, पांचवा न छठा सातवां भी है नहीं, आठवां न नौवां दसवां भी है नहीं, 11वां न 100वां करोड़वां भी है नहीं, द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थोपि न उच्यते, पंचमो न षष्ठो सप्तमोपि न उच्यते, अष्टो न नवमो दशमोपि न उच्यते, प्रथमं हि प्रथमं ब्रह्म ही प्रथमं, पहला ही पहला ब्रह्म है पहला। ईश्वर एक है। अब ये संसार के लोग उसको अलग अलग मानते हैं। अपने भारत में भी जो सनातनी लोग हैं उसको न जाने कितने 33 करोड़ देवी देवता आदि कहते हैं। और जितने अलग अलग मत पंथ संप्रदाय वाले हैं वो अपना अपना ईश्वर अलग अलग मानते हैं, उसका वर्णन अलग अलग तरह से करते हैं, उस ईश्वर को पूजने की पूजा विधि भी अलग अलग मानते हैं। परंतु यदि तर्क और बुद्धि से सोचा जाए, प्रमाणों से यदि सोचा जाए, तो यह सिद्ध नहीं होता। अब आपको हम बताते हैं उस ईश्वर के जो एक है। क्यों एक है ईश्वर? उस ईश्वर के कार्य सबके लिए एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं हैं।
कैसे हमको पता चला? देखो, ईश्वर के 5 कार्य हैं, आज वो भी आपको बता देते हैं, आपको वो याद करने हैं और ये याद करके सुनाने हैं। जैसा आपने प्रातःकालीन मंत्रों को याद किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सुने आप सब लोगों के मंत्र, कहीं कहीं किसी किसी की त्रुटि आ रही है, वो त्रुटि निकल जाएगी यदि आप शांतसा ऐप में उन मंत्रों को सुन करके याद करेंगे तो आपकी वो त्रुटियां निकल जाएंगी और आप शुद्ध याद कर लेंगे। और उसमें अर्थ भी दिया हुआ है, आपके ग्रुप में भी मैंने वो अर्थ शेयर किया है। अर्थ सहित मंत्र बोलने से और अधिक लाभ होता है। तो मैं बता रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने वो मंत्रों को, या आप में से कुछ बच्चों ने मंत्रों को याद करके वहां पर सुनाया। अब आगे बढ़ते हैं कि ईश्वर के 5 कार्य। पहला कार्य सृष्टि को बनाना, दूसरा कार्य सृष्टि का संचालन करना यानी सृष्टि को चलाना, तीसरा कार्य सृष्टि को नष्ट करना यानी प्रलय करना, चौथा कार्य हम जीवों के प्रत्येक कर्म को वॉच करना, देखना और उसका हिसाब रखना और हम जीवों के कर्मों का फल देना। तो ये 3 बातें आ गई। पहले तो ईश्वर हम सबको देखता है, हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं। हम मन से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, शरीर से कर्म करते हैं। तो मन, वाणी, शरीर से किए हुए एक एक कर्म का ईश्वर हिसाब रखता है, प्रत्येक जीव का। अब कितने जीव हैं देखो संसार में, हर एक के कर्मों का हिसाब रखता है और उसको फल भी देता है। ये चौथा कार्य है ईश्वर का। और 5वां कार्य है ज्ञान देना, मनुष्यों को आदि सृष्टि में वेदों का ज्ञान देता है और बीच सृष्टि में भी ज्ञान देता है। जो भी समाधि लगाएगा, वेद मंत्रों को विशेष अर्थ जानना चाहेगा, उसको समाधिस्थ अवस्था में ईश्वर अंदर से अंतर्यामी रूप से वेदों का ज्ञान देता है, सत्य ज्ञान देता है। तो ये 5 काम हुए। फिर दोहराता हूं मैं, पहला काम है सृष्टि को बनाना। आप अंग्रेजी में जिसको गॉड कहते हो ना, वो 3 अक्षरों से बना है, GOD। अब G स्टैंड्स फॉर जनरेटर, सृष्टि का उत्पादक, और O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर, सृष्टि का संचालक, एंड तीसरा वर्ण है उसमें D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी प्रलय करने वाला। तो 3 कार्य तो बहुत आसान है याद रखने के लिए। पहला है सृष्टि को बनाने वाला, दूसरा है सृष्टि को चलाने वाला, तीसरा है सृष्टि को विनाश करने वाला या संहार करने वाला या प्रलय करने वाला, और चौथा है जीवों के कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है। और क्या करता है ईश्वर? मनुष्यों को वेदों का आदि सृष्टि में ज्ञान देता है और बीच में भी ज्ञान देता है। जो भी अपने अंतःकरण को निर्मल करेगा, समाधि लगाएगा, ईश्वर से जुड़ेगा, वो जिस भी मंत्र पर विचार करेगा, ईश्वर उसकी आत्मा में विशेष अर्थों का प्रकाशन करेगा। तो ये ईश्वर के मुख्य काम हैं और इन कामों को करने वाला ईश्वर एक है। अब यदि हम कसौटी पे कसेंगे दुनिया के सारे ईश्वरों का, यानी दुनिया में जितने भी लोग ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हैं, यदि हम इस कसौटी पे कसेंगे तो वो लोग ईश्वर सिद्ध ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में हरेक संप्रदाय के लोग अपना अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। हमारे भारत में राम, कृष्ण, हनुमान, देवी, शंकर और विष्णु, ये सारे लोग इनको ईश्वर माना जाता है। और ईसाई संप्रदाय के लोग ईसा मसीह को ईश्वर मानते हैं। और अन्य जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, अपने अपने धर्म के प्रवर्तकों को ईश्वर के स्थानापन्न पूजते हैं या ईश्वर के तुल्य मानते हैं, या अपनी सारी मांग करने के लिए उन नामों के आगे जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईश्वर के ये जो 5 कार्य हैं, दुनिया में जितने भी लोग ईश्वर को मान रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं? क्या राम ने सृष्टि बनाई, कृष्ण ने बनाई, हनुमान ने बनाई? क्या कोई भी शरीरधारी जो शरीर धारण किया हुआ है वो सृष्टि को बना सकता है, सृष्टि को धारण कर सकता है, सृष्टि को चला सकता है, हर एक के कर्मों का हिसाब रख सकता है? इनमें से एक भी काम नहीं कर सकता।
न आज तक जितने शरीरधारी हुए हैं जिनको भगवान के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है, इनमें किसी में यह सामर्थ्य नहीं था। आज भी कोई यदि दावा करता है कि मैं सृष्टि का कर्ता ईश्वर हूं तो उसका दावा फेल है। बुद्धि से यह बात समझ में आती है। तो पता चला इसके लिए दूसरा वाक्य था अपना। पहला वाक्य क्या था? ईश्वर एक है। नंबर 2, दूसरा वाक्य ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार होने से सब जगह, अब तीसरा वाक्य है उसमें ईश्वर सब जगह रहता है। सब जगह रहता है इसलिए सृष्टि को बना सकता है। ईश्वर सब जगह रहता है, निराकार है, इसलिए सृष्टि को धारण कर सकता है। ईश्वर सब जगह रहता है इसलिए सबके कर्मों को देख सकता है। अब मैं आपके मन में क्या चल रहा है नहीं जान सकता, आप मेरे मन में क्या है नहीं जान सकते, लेकिन ईश्वर तो जानता है हम दोनों के मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोचते हैं। कोई भी जीवात्मा अपने मन में भी ईश्वर से कोई बात छुपा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर सब जगह रहता है और उसके अंतःकरण में भी रहता है, मन में भी रहता है, बुद्धि में भी रहता है, हर जगह रहता है। इसलिए ईश्वर सबके कर्मों को जानता है और हिसाब भी रखता है। हिसाब रख करके उन कर्मों का यथावत फल दे सकता है। तो ये ईश्वर के विषय में तीसरा वाक्य भी पूरा हो गया। ईश्वर एक है, पहला वाक्य। दूसरा, ईश्वर निराकार है। आकार और निराकार को समझते हैं। आकार का मतलब होता है स्थान घेरने वाला और निराकार का मतलब होता है स्थान न घेरने वाला। अब स्थान घेरने वाला 3 अनादि पदार्थों में से एक तत्व है, वो है प्रकृति। प्रकृति और प्रकृति से बना हुआ संसार स्थान घेरता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं तो आपको बात आसानी से समझ में आएगी। प्रत्येक वस्तु स्थान घेरती है। सांसारिक वस्तु, जड़ वस्तु स्थान घेरती है। फॉर एग्जाम्पल, पत्थर जो है स्थान घेरता है। आप एक ग्लास के अंदर पूरा ऊपर तक पानी भर लो और पत्थर यदि उसमें डुबाना चाहो तो जितना जगह पत्थर घेरेगा उतना पानी बाहर निकलेगा। इससे सिद्ध हो गया कि पानी ने भी स्थान घेरा, पत्थर भी स्थान घेर रहा है। पत्थर यदि आप उस ग्लास में उसमें डुबाना चाहते हो तो जितनी जगह वो घेरेगा उतना पानी बाहर आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप एक बोतल ले लो, वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। आप उस बोतल को उल्टा करके यदि बाल्टी में डुबाना चाहो तो उसमें पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बोतल में हवा है और हवा स्थान घेरती है। जब हवा ने स्थान घेर लिया तो वो पानी को अंदर घुसने नहीं दे रहा। उसी बोतल को जब आप टेढ़ा करते हो और पानी के बुलबुले बाहर निकलते हैं तो जितने बुलबुले बाहर निकलेंगे उतना ही पानी अंदर जाएगा। यानी जितनी हवा उस बोतल में से बाहर निकलेगी उतना पानी अंदर बोतल में प्रवेश करेगा। इससे क्या पता चला? हवा भी स्थान घेरती है। अपने घेरे हुए स्थान में पानी को घुसने नहीं देती। पत्थर स्थान घेरता है और जल भी स्थान घेरता है। तो लिक्विड, सॉलिड और गैस फॉर्म, ये तीनों प्रकार की वस्तुएं स्थान घेरती हैं। परंतु 2 पदार्थ ऐसे हैं जो स्थान नहीं घेरते। अर्थात वो वस्तु जहां है उसमें दूसरी चीजें भी आ जा सकती हैं, और वो है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। कल्पना करो यदि परमात्मा भी हवा की तरह स्थान घेरता तो ये संसार को रहने के लिए जगह ही नहीं बचती। उसी स्थान न घेरने की बात को निराकार कहते हैं। आत्मा भी निराकार है, स्थान नहीं घेरती। परमात्मा भी निराकार है, बस इतना फर्क है, आत्मा एक देशी है। एक देशी का मतलब एक स्थान में रहने वाला, और परमात्मा सर्वदेशी है, सब जगह रहने वाला है ना, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह रहने वाला। तो ये 3 वाक्य हो गए हमारे। ईश्वर एक है, दूसरा वाक्य है ईश्वर निराकार है, तीसरा वाक्य है ईश्वर सब जगह रहता है, और चौथा वाक्य है ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। अब मैं आपको एक बात बताऊं,
जो ईश्वर से मित्रता करेगा वो बच्चा अपने जीवन में हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जस्ट थिंक इट, जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है अपने देश में? वो है नरेंद्र मोदी। अपने देश के पंतप्रधान है ना, पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर। यदि मेरी उनसे दोस्ती हो जाए तो मैं भी पावरफुल हो जाऊंगा ना। कहीं भी मुझे जाने आने में रोक टोक नहीं होगी जब लोग ये जानेंगे अरे पीएम मोदी इनके फ्रेंड है, मित्र हैं। और ऐसे ही इस दुनिया का सुपर पावर कहते हैं अमेरिका को, और अमेरिका के जो बाइडेन मेरे मित्र हो जाएं तो मेरी पावर और बढ़ जाएगी। अच्छा, पीएम मोदी का शासन केवल इंडिया में चलता है, इंडिया से बाहर तो नहीं चलता। हां, उनकी रिस्पेक्ट पूरे ग्लोब में है, ये बात अलग है, लेकिन उनका शासन केवल इंडिया में ही चलता है। ऐसे ही जो बाइडेन का शासन केवल अमेरिका में चलता है, लेकिन इस पूरी दुनिया पे शासन किसका चलता है बच्चों? परमात्मा का, ईश्वर का शासन चलता है। तो जो ईश्वर राजाओं का भी राजा है, बड़ों से भी बड़ा है, ये सारा ऐश्वर्य ईश्वर का है। ईश्वर ने मुफ्त में बना करके हमको दिया, हमसे कोई पैसा नहीं लिया, इसलिए असली मालिक तो वही है। तो ऐसे व्यक्ति से यदि मैं फ्रेंडशिप करूंगा तो मेरा फायदा ही फायदा है, मेरा लाभ ही लाभ है, और मेरे जीवन में हर कहीं सक्सेस ही सक्सेस है। ईश्वर से मित्रता पता है कौन कर सकता है? जो ईश्वर का कहना मानता है। आप अपने माता पिता से कब सुख पाते हो? जब उनका आप कहना मानते हो। आपकी मम्मी खुश होती हैं, फिर आप जो भी डिमांड करते हो मम्मी आपको देती है, खाने पीने आदि जो भी चीजें हैं। आप पापा का कहना मानते हो तो आपके पापा आपसे खुश होते हैं, और आप जो भी डिमांड करते हो कि मुझे ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, पापा आप आपको लाके देंगे। और यदि आप अपनी मां की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, यदि आप अपने पापा की बात नहीं मानेंगे, तो फिर आप जो डिमांड करेंगे शायद वो आपको नहीं मिलेगी। कोई विशेष डिमांड करेंगे कि मुझे ये अच्छी चीज खाने को चाहिए, ये अच्छी ड्रेस पहनने को चाहिए, मुझे ये अच्छी वस्तु चाहिए, कोई भी वस्तु हो सकती है, पेन, पेंसिल, नोटबुक आदि जो कुछ भी, खिलौने वगैरह जो कुछ भी, वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री नहीं हो। ठीक ऐसे ही हम ईश्वर के साथ फ्रेंडशिप यदि करना चाहते हैं तो हमको ईश्वर का स्वरूप जानना होगा, एक बात। दूसरी बात, रोज सुबह शाम उठ करके ब्रेकफास्ट से पहले और रात्रि को डिनर से पहले एक बार बैठ करके अंदर ही अंदर ईश्वर का नाम लेने रूप मेडिटेशन करके उसके साथ दोस्ती बढ़ानी होगी। और तीसरी बात, अपने व्यवहार जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। आप बोलोगे हमको तो पता ही नहीं है ईश्वर की आज्ञा क्या है। अच्छा, मैं आपको एक क्लू देता हूं सिंपल सा कि ईश्वर क्या चाहता है और ईश्वर हमसे कौन सी आज्ञाएं पालन करवाना चाहता है। सबसे पहली बात तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना। जैसा भी हो, जो भी हो, जैसा मन में है वैसा ही वाणी से बोलना, और कभी भी लोभ वशात या भय वशात या किसी भी वशात आपको झूठ नहीं बोलना है। आप ईश्वर के पक्के फ्रेंड बन जाओगे। महर्षि दयानंद जी ईश्वर के बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। वो प्रतिदिन समाधि लगा करके ईश्वर से वार्तालाप करते थे। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उन्होंने इस चीज को पकड़ रखा था। क्या पकड़ रखा था? कि कभी असत्य को ग्रहण नहीं करना और कभी सत्य को जीवन में नहीं छोड़ना। तो जो बच्चा हमेशा सत्य बोलता है, सच्चाई के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। देखो, हम झूठ कब बोलते हैं मालूम? जब हमको डर होता है, हमने कोई गड़बड़ कर दी, गलती कर दी, हमसे कोई भूल हो गई, या हमने माता पिता के द्वारा दिया हुआ कार्य टास्क नहीं किया, या टीचर के द्वारा दिया हुआ टास्क नहीं किया, तब हम झूठ बोलते हैं। जब हमको भय होता है तब हम झूठ बोलते हैं। जब हमको लालच होता है कोई और हमारा काम बन नहीं रहा, तो उस लालच की पूर्ति के लिए भी हम कभी झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। कभी नहीं करना। देखो, ईश्वर की फ्रेंडशिप प्राप्त करनी है ना,
जो छोटे छोटे झूठ बोल के आपको जो फायदे हो रहे हैं ना, वो बहुत छोटे फायदे हैं, लेकिन ईश्वर की फ्रेंडशिप यदि कर लोगे तो वो बहुत बड़ा फायदा है। तो बहुत बड़े फायदे के लिए छोटे छोटे फायदे छोड़ देने चाहिए। झूठ बोलने से भी लाभ होता है। माता पिता की डांट से आप बच सकते हो गलती करके। होमवर्क न करने पर झूठ बोल के आप टीचर की डांट से बच सकते हो, लेकिन इसकी बहुत बड़ी हानि होगी। आप ईश्वर से दूर हो जाओगे, ईश्वर की फ्रेंडशिप से दूर हो जाओगे। ईश्वर ऐसे बच्चे को लाइक नहीं करता, ईश्वर ऐसे बच्चे को अपना फ्रेंड नहीं बनाता जो बच्चा झूठ बोलता है, जो बच्चा चोरी करता है, जो बच्चा माता पिता का कहना नहीं मानता है, जो बच्चा टीचर के बातों को जो है सम्मान नहीं करता है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है, ऐसा बच्चा ईश्वर का फ्रेंड नहीं बन सकता, या ईश्वर उसको अपना फ्रेंड नहीं बनाता। तो ये बात समझ में आ गई। तो चौथी बात थी, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, और यदि हम ईश्वर की मित्रता लेना चाहते हैं तो 2-3 बातों का हमको ध्यान रखना होगा। पहली बात कि हम जीवन में कभी झूठ न बोलें, कभी झूठा मार्ग न पकड़ें। आप कहोगे दुनिया तो सारी झूठ बोलती है, मैं अकेला कैसे? तो ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति हम ईश्वर के सामने है ना, अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं, दूसरों के कर्मों के लिए नहीं। वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है, वो भी गलती करता 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 है। अरे उसका फल वो भुगतेगा, आप नहीं भुगतोगे। आप अपने किए हुए कर्म का फल भुगतोगे। ईश्वर आपके सामने 1-to-1 संबंध है कर्म फल प्राप्त करने के संबंध में। तो आप जो कर्म करोगे उसका कर्म का फल ईश्वर आपको देगा, वो दूसरा जो कर्म करेगा उसके फल का कर्मों का फल ईश्वर उसको देगा। तो क्या चिंता है, वो करने दो, वो झूठ बोलने दो। कोई भी आदमी स्वतंत्र है नीचे गिरने में अथवा ऊपर उठने में। मुझे तो ऊपर उठना है, मुझे तो श्रेष्ठ बनना है, मुझे तो ईश्वर की फ्रेंडशिप प्राप्त करनी है। तो मुझे चाहिए कि मैं कभी झूठ न बोलूं, मैं कभी झूठ का साथ न लूं, मैं कभी झूठे का पक्ष न लूं, और मैं सच्चाई पर ही चलूं, सदा सत्य बोलूं। इससे 2 बातें होंगी। एक तो हमारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, निर्मल रहेगा, हमारे सुसंस्कार बढ़ेंगे। सत्य बोलना सुसंस्कार है और झूठ बोलना कुसंस्कार है। कुसंस्कार यदि बढ़ेंगे तो हमारे अंतःकरण पर दाग लग जाएगा। जैसे मेरा ये सफेद कुर्ता है, और यदि इसके ऊपर कोई दाग लग जाएगा तो क्या मैं इसको पहनना चाहूंगा? नहीं पहनना चाहूंगा। लोग देखेंगे, हंसेंगे, देखो ये कैसा मैला कपड़ा पहन के आया है, दाग लगा हुआ है, इसको कम से कम साफ तो कर लेता। जब हम बाहरी कुर्ते पर लगे हुए दाग को लेकर के कितना सावधान होते हैं और ये चाहते हैं कि मेरे कपड़ों पे कोई दाग न लगा रहे, मैल न लगा रहे, तो ऐसे ही जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं और दूसरों को सताते हैं, हिंसा करते हैं, वाणी के द्वारा गलत वाणी बोलते हैं, तब भी तो हमारे अंतःकरण पे कुसंस्कार का दाग पड़ता है, काला धब्बा। और वो कैसे हम सहन करें? और ऐसा काले धब्बे पड़ते रहेंगे अंतःकरण पर तो हम ईश्वर से जुड़ नहीं सकते, ईश्वर से मिल नहीं सकते, ईश्वर के साथ दोस्ती नहीं बना सकते। इसलिए हमको चाहिए कि हम सदा सत्य बोलें, कभी चोरी ना करें, कभी दूसरों को नहीं सताएं, वाणी से कभी कठोर न बोलें, किसी के भी प्रति सदा अच्छा बोलें, शरीर से अच्छा काम करें, दूसरों की मदद करें, है ना, दूसरों को खुश रखने का प्रयास करें, ऐसे कर्म करें जिससे लोग खुश हो जाएं। चलो आगे। तो ये चौथा वाक्य हो गया। और 5वां वाक्य है, ईश्वर में आनंद है। ये जीवात्मा की 2 ही मूल आवश्यकताएं हैं। एक तो वो हमेशा सुख चाहता है, दूसरा दुख नहीं चाहता। तो ये 2 मूल आवश्यकताएं हैं जीवात्मा की। मनुष्य तो मनुष्य, प्राणी मात्र की यही 2 मूल रिक्वायरमेंट हैं। इन्हीं 2 रिक्वायरमेंट के लिए जीवात्मा का सारा पुरुषार्थ है, प्रत्येक जीवात्मा का। फिर चाहे वो मनुष्य हो, हाथी हो, चींटी हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी, हर एक प्राणी क्या चाहता है? सुख चाहता है, आनंद चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, मस्ती चाहता है जीवन में, है ना। और क्या नहीं चाहता है? दुख नहीं चाहता है, क्लेश नहीं चाहता है, पीड़ा नहीं चाहता है ना। ये सब नहीं चाहता जीवात्मा। तो हमको यदि हमारे जीवन में से सारे दुख दूर करने हैं ना,
तो अल्टीमेट गोल है ईश्वर। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है उसके जीवन में से 3 प्रकार के दुख दूर होते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं, याद कर लो। पहला है आधि दैविक दुख, दूसरा है आधि भौतिक दुख, और तीसरा है आध्यात्मिक दुख। आधि भौतिक दुख नॉन लिविंग थिंग से, आधि दैविक दुख नॉन लिविंग थिंग से हमको मिलता है, आधि भौतिक दुख लिविंग थिंग से हमको मिलता है। और अपनी गलतियों से, अपनी मूर्खताओं से, अपने इग्नोरेंस, अज्ञान से हमको जो दुख होता है वो दुख आध्यात्मिक दुख कहलाता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जब हमको कोई मच्छर ने काटा और हमको बुखार हो गया, डेंगू हो गया, या चूहे ने हमारे जूते कुतर दिए, नए जूते लाए थे और वो कुतर गया आकर के, हम दुखी हो रहे हैं। या हमारी कॉपी जिसमें हमारे नोट्स लिखे हुए थे, चूहा आकर के खा गया, अब वो कुतर गया, अब हम दुखी हो रहे हैं कि हमारे नोट्स गए। तो ये लिविंग थिंग से हमको प्राप्त होने वाला दुख आदि भौतिक दुख है। और नॉन लिविंग थिंग से भी हमको दुख मिलता है। जैसे ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जड़ तत्व हैं। जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है, जैसे अधिक गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी हुई, ठंड के दिनों में अधिक ठंड पड़ी, है ना, भूकंप हुआ, या और कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, सुनामी हुई, या जितने भी जड़ तत्वों से हमको दुख मिलता है, वो सारा जड़ माने नॉन लिविंग थिंग, इनसे हमको जो दुख मिलता है वो आधि दैविक दुख है। और अपनी गलतियों से उसने अभ्यास किया ही नहीं, है ना, लर्न किया ही नहीं उसको जो सिलेबस था, और परीक्षा में उसको जो है ना वो फेल हो गया, बड़े बड़े अंडे मिल गए, अब वो फेल हो गया तो रो रहा है बैठ के। तो जो अपनी गलती से जो उसको दुख हुआ, उसने दिनचर्या का पालन नहीं किया, अब बीमार हो गया और दुखी हो गया। बहुत से लोग अंधश्रद्धा पालते हैं, अंधश्रद्धा पालने के कारण से वो दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं गलत मान्यताएं रखने से व्यवहार जीवन में दुखी होते हैं। कहीं आपने सुना होगा, लोग ऐसा मानते हैं कि कोई अच्छा काम करने के लिए घर से निकलो तो बिल्ली यदि रास्ता काट दे तो हमारा वो काम नहीं होगा। आपने भी तो सुना होगा, ऐसा ही लोग मानते हैं। पर ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। ना तो मनुष्य को किसी बिल्ली के रास्ता काटने से काम उसका बिगड़ता है। अरे बिल्ली भी तो ऐसा सोच सकती है कि ये मनुष्य बड़ा पापी है, झूठा है, चोरी करता है, छल कपट करता है, हम जानवर तो इतने पाप नहीं करते, ये मनुष्य बड़ा पाप करता है, तो अब इसने मेरा रास्ता काटा, आज दिन भर मेरे को कहीं दूध नहीं मिलेगा पीने को, खाना भी नहीं मिलेगा। बिल्ली भी तो ऐसा सोच सकती है, हैं? पर ऐसा कुछ नहीं होता। ना मनुष्य के बिल्ली का रास्ता काटने से मनुष्य को कोई हानि होती, ना बिल्ली के रास्ता काटने से मनुष्य को हानि होती, ना मनुष्य के रास्ता काटने से बिल्ली को दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पर यह अंधश्रद्धा है। अब अंधश्रद्धा के कारण एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, अब वो तंग गली थी, अब जाना था उसको, नहीं तो लेट हो जाता, अब रास्ता बिल्ली ने काट दिया, अब जाना ही पड़ेगा। अब बिल्ली ने रास्ता काटा, अंधश्रद्धा उसके दिमाग में है, वो ये सोचते सोचते घबराते घबराते जा रहा है, बाप रे आज तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो मेरा इंटरव्यू बेकार जाएगा और मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अब वो हुआ भी ऐसा ही, वो गया और वहां वो घबरा गया, क्योंकि वो उसका अंधश्रद्धा थी ना। अंधश्रद्धा के कारण पूछे गए सवालों का घबरा जाने के कारण वो उत्तर नहीं दे पाया तो फेल हो गया इंटरव्यू में। अब कारण कुछ और था, लेकिन उसने क्या माना, बिल्ली के कारण से हुआ। बिल्ली के कारण से नहीं हुआ, वो डिप्रेशन में आ गया, घबरा गया, और पहले से अंधश्रद्धा के कारण उसको ये आशंका बनी रही मन में, इसके कारण से वो इंटरव्यू में फेल हो गया। तो चलो, मैंने अपनी बहुत सारी बातें ईश्वर के विषय में आपको बताई, और ईश्वर सदा न्याय करता है। और 6वां वाक्य था, और 7वां वाक्य, जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। यदि हम ईश्वर से डरते हैं कि ईश्वर हमारा न्याय करने वाला है, उसको मुझे प्रसन्न करना है, सदैव धर्म के ऊपर आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके भले के लिए काम करते हैं, ऐसा आदमी निर्भीक हो जाता है। जैसे ऋषि दयानंद को किसी से भय नहीं लगा, अपने पूरे जीवन में सत्य का प्रचार करने में वो किसी से नहीं डरे, निडर रहे और खुल करके प्रचार किया। सारी दुनिया भी विरोधी हो जाए पर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। तो ऐसी निर्भीकता जीवन में यदि लानी है ना, निडरता जीवन में लानी है, तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन हम करेंगे तो ये होगा।
तो अब अभी मैं आपको एक मेडिटेशन आज सिखाने वाला हूं। पिछली बार मैंने आपको शन्नो देवी मंत्र की मेडिटेशन सिखाई थी और गायत्री मंत्र की भी सिखाई थी। आज फिर से उसका मैं रिपीटेशन करूंगा। गायत्री मंत्र भी और शन्नो देवी मंत्र भी, इन दोनों मंत्रों का मेडिटेशन हम आज रिपीट करेंगे। रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार में आपको समझ में आए नहीं आए और दोबारा आपको समझाने से और थोड़ा सा पक्का हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और इसके माध्यम से कैसे ईश्वर से बातें करना ये सब आपको समझ में आएगा। मेडिटेशन के 3 मीनिंग मैंने आपको बताए थे। पहला मीनिंग है ईश्वर से मिलना और उससे वार्तालाप करना, टू मीट गॉड एंड डू कन्वर्सेशन विद गॉड, ईश्वर के साथ मिलना और उससे बातें करना, यह है मेडिटेशन का पहला काम। दूसरा काम, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, हम चाहते हैं वो कमियां दूर हों, और हमारे जीवन में बहुत सारा अभाव है अच्छी बातों का, वो हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में वो भर दे, यानी हमारी बुराइयां तो निकले और अच्छाइयां जीवन में आए, तो उसके लिए ईश्वर से डिमांड करना, मांगना, ये दूसरा काम है। और तीसरा काम है ईश्वर से जुड़ करके ईश्वर जैसा बनना। ईश्वर जैसा पवित्र है हम पवित्र बने, ईश्वर जैसा ज्ञान स्वरूप है हम ज्ञानी बने, ईश्वर जैसा आनंद में रहता है ऐसे हम दिन भर प्रसन्न रहे, ईश्वर जैसा अच्छी बातें सोचता है हम भी दिन भर अच्छी बातें सोचें, ईश्वर जैसा सबका भला करता है हम भी सबका भला करें, ऐसे ऐसे। तो ईश्वर जैसा बनना यानी ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करना। तो ये 3 काम हम मेडिटेशन में करते हैं। जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठो ना, तो आपको सबसे पहले तो अपने शरीर को स्थिर करना होता है। स्थिर का मतलब है स्टिल, हिलना डुलना नहीं। तो जो भी पोजीशन आप लेते हो उसमें आपको हिलना डुलना नहीं है। दूसरा काम है आपको अपने ज्ञान इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियां आपको बताई गई हैं, नहीं पता तो फिर से एक बार बताता हूं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, टू हियर, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट एंड टू टच। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी। इन ज्ञानेंद्रियों को जो आउटवर्ड हैं, अभी बाहर की ओर हमको ले जा रही हैं दुनिया में, है ना। आंख बाहर के दृश्य देखती है, कान बाहर की वाणी सुनते हैं, नासिका से हम बाहर के गंध को ग्रहण करते हैं, सुगंध को या दुर्गंध को, और टेस्ट हम बाहर की चीजों का खा करके लेते हैं, ऐसे ही बाहर की चीजों को हम टच करते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा सतत आउटवर्ड है, आउटवर्ड माने बाहर निकल रहा है। अब मेडिटेशन के समय इसको इनवर्ड करना होता है। जैसे एक कछुआ देखा होगा आपने, कछुआ क्या करता है, टॉर्टोइज कछुआ, उसके 4 पैर हैं देखो और एक सिर है। जब उसको दिखता है, लगता है ऐसा कि संकट आ गया मेरे ऊपर, तो आपने देखा होगा टॉर्टोइज के पीठ पर एक कठोर कवच होता है, वो अपने 5 अंग भीतर समेट लेता है। जब उसको लगता है कि कोई खतरा है तो अपने 5 अंगों को, 4 पैरों को और गर्दन को अंदर समेट लेता है। ऐसे ही मेडिटेशन के समय इन 5 इंद्रियों को जो जीवात्मा को आउटवर्ड यानी बाहर की ओर ले जा रही हैं, उसको भीतर की ओर मोड़ना होता है। तो पहला काम शरीर को स्टिल बनाना, हिलना डुलना नहीं। दूसरा काम अपने इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना यानी आंखें बंद करना। बाहर से कान को बंद तो कर नहीं सकते, है ना, रुई भी लगाने की जरूरत नहीं है। करना केवल इतना है कि बाहर के ध्वनियों को तरफ अपना ध्यान नहीं देना। बाहर से कोई, जैसे आप कमरे में ध्यान करने बैठे हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, आपने आसन भी लगाया और आंखें भी बंद कर ली, दृश्य जगत समाप्त हो गया। आंखें बंद करते ही जो दिखने वाला विजिबल चीजें हैं वो पर्दा हो जाता है, दिखना बंद हो जाती हैं। परंतु कान का क्या करोगे, कान से तो ध्वनियां आती है ना, तो फिर उसको क्या करेंगे, हम ध्यान नहीं देंगे, हम उसकी तरफ अटेंशन नहीं देंगे। जैसे आप बैठे हैं, बाहर से कोई गाड़ी गई तो आपने ये नहीं सोचना है कौन सी वाली गाड़ी गई, स्कूटर गई या कार गई, ये नहीं सोचना है। यदि आपने सोचा तो आपने इंद्रिय को आउटवर्ड कर लिया, यदि नहीं सोचा, वो आपके कान में आकर के टकराई आवाज, आपको पता चला, लेकिन आपने उसके ऊपर अपने मन को नहीं चलाया, इसका मतलब वो कान इंद्रिय अभी भीतर की ओर इनवर्ड है। तो ऐसे ये दूसरा काम है ध्यान करते समय कि आपको अपने इंद्रियों को इनवर्ड करना है। और अपने तीसरा काम है
अपने मन को भी शांत करना है, अपने मन के विचारों को भी शांत करना है। इस समय कोई भी संसार का विचार नहीं होना चाहिए। जब भी आप ध्यान करते हैं, ध्यान में आपको किसी प्रकार का बाहरी जीवन का विचार नहीं होना चाहिए। उस समय केवल आप अपने आप का यानी आत्मा का और ईश्वर का, जो ईश्वर हमारी माँ है, जो ईश्वर हमारा पिता है, जो ईश्वर हमारा गुरु है, जो ईश्वर हमारा न्यायाधीश राजा है, कर्मफल देने वाला, जो ईश्वर हमारा बंधु है, सखा है और हमारे साथ जुड़ करके हमारी सतत रक्षा कर रहा है, उसी ईश्वर के विषय में कोई मंत्र या कोई श्लोक या कोई वाक्य लेकर के या अपनी भाषा में उस ईश्वर से वार्तालाप करने का नाम ध्यान है। तो 3 काम आपको करने होते हैं। स्थिर होकर के बैठना, एक बात। दूसरी बात, अपने इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना, यानी आंखें बंद करना और कान से बाहर की ध्वनियों को ध्यान नहीं देना, अपने मन को अपने मन में लगाना और मन को भी शांत करना। मन में भी कोई दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। खाने पीने का विचार नहीं आना चाहिए, खेल का विचार नहीं आना चाहिए, मित्रों का विचार नहीं आना चाहिए, स्कूल का विचार नहीं आना चाहिए, पढ़ाई का विचार नहीं आना चाहिए, बाजार का विचार नहीं आना चाहिए, किसी फिल्म का विचार नहीं आना चाहिए। कोई सांसारिक विषय मन में उस समय नहीं आना चाहिए। मन ऐसा खाली टेप की तरह होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से करेंगे तो आप अंदर ही अंदर ईश्वर से जुड़ पाओगे, ईश्वर के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी और ईश्वर से आपको दिव्य ज्ञान, आपको दिव्य शांति, आपको दिव्य अन्य सारे जितने भी गुण आपके जीवन में ऊपर उठने के लिए आवश्यक हैं, वो सारे ईश्वर से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पर ये आपको कनेक्शन आपको ईश्वर से जोड़ना पड़ेगा। तो फिर हम मंत्रों का सहारा लेते हैं जप करने के लिए। तो जैसे हमने 2 मंत्र आपको सिखा दिए हैं, एक है गायत्री मंत्र और दूसरा है शन्नो देवी मंत्र। शन्नो देवी मंत्र याद नहीं है तो मैं ग्रुप में वो मंत्र और उसका अर्थ डाल दूंगा, तो आप उसको देख करके पढ़ करके याद कर लीजिएगा। जब याद हो जाएगा तो आप भी मेडिटेशन कर पाओगे। देखो बेटा, मेडिटेशन, हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखते हैं, पहले हम मेडिटेशन करते हैं। आओ आप लोग कोई भी आसन ले करके बैठ जाओ, सीधे होकर के बैठ जाओ, हिलना डुलना नहीं, और कोमलता से आंखें बंद करो। और इस समय अपने मन को भी शांत करो, मन में भी कोई विचार नहीं, और मन में ये सोचो कि इस पूरे संसार को बनाने वाला ईश्वर मेरे अंदर है और बाहर भी है, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह है। मैं भले ही उसे देख नहीं पा रहा, पर वो मुझे देखता है, मुझे जानता है, मेरी बातें सुन रहा है, मैं उसे सुना रहा हूं। वो मेरी मां है, शाश्वत मां है, शाश्वत पिता है, शाश्वत गुरु आचार्य है। अब वेद मंत्रों के माध्यम से, 2 मंत्रों के माध्यम से मैं उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने लगा हूं। मैं मंत्र बोलता हूं, आप सुनते जाइए, केवल आपको सुनना है। और फिर जब आप खुद करेंगे तब ऐसा ही आप करेंगे, मंत्र का उच्चारण, अर्थ का चिंतन और भीतर ही भीतर ईश्वर से जुड़ाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परम पिता परमात्मा, ओम यह आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। भूः, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। भुवः, आप स्वयं दुखों से रहित हैं, हमें भी सब दुखों से छुड़ाते हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद प्रदाता हैं। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को रचा, सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया, हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य आप दे रहे हैं। वरेण्यम, आप अतिश्रेष्ठ होने से वरण करने योग्य हैं। भर्गः, आप अविद्या आदि क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य,
आप अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध स्वरूप हैं। ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम अपने अंतःकरण में, अपनी बुद्धि में आपको धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मा नह हमारी धीयः बुद्धियों को प्रचोदयात, आप सदा सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए। बुरे विचारों से, बुरी वाणियों से, बुरे कर्मों से हमारी बुद्धि को सदा पृथक कीजिए, हटाइए। अब अगला मंत्र ले रहे हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता परमात्मा, ओम आप सर्वरक्षक हैं। देवी आप सकल जगत के प्रकाशक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। शम नः हमारा कल्याण करो, कल्याण के पथ पर हमें चलाओ। अभीष्टये इस संसार में जीने के लिए जो जो सुख साधन हमें चाहिए, धर्मपूर्वक पुरुषार्थ से हमें प्राप्त कराओ। पीतये मोक्षानंद के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए भी हम विशेष पुरुषार्थ करें। संयोहो सुखों की, नह हम पर, अभिस्रवंतु आप चहुं ओर से वर्षा करो। अर्थात हमारे जीवन में कभी कोई दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा प्रवेश न कर पाए, अपितु हम भीतर से शांत, प्रसन्न, आनंदित, सुखी, संतुष्ट, निर्भीक एवं हमारा जीवन नानाविध सुख समृद्धियों से संपन्न हो। अब मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमको ये सृष्टि बना के दी, हमको सर्वोत्तम मनुष्य जीवन दिया, अच्छे धार्मिक माता पिता दिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक सब सुख साधन हमें दिए, वेदों का ज्ञान हमें दिया, और इन सबसे बढ़कर सतत हमारे साथ जुड़ करके ईश्वर हमारी रक्षा, पालना आदि करता है। उस ईश्वर को धन्यवाद दें, कृतज्ञता अर्पित करें, और एक बार लंबा ओम का उच्चारण, फिर हम ध्यान से बाहर आएंगे। श्वास भर के आंखें खोल सकते हैं। अब आप में से किसी बालक को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए समय लगा रहे हैं। अपना माइक ऑन करें, और आपको कोई सवाल पूछना हो, जितनी भी बात बताई उसमें से कोई बात समझ में नहीं आई हो, उस विषय में कोई शंका पूछनी हो, या और भी आपकी कोई शंका हो वो पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। आपके लिए कुछ सवाल मैं छोड़ जा रहा हूं। ईश्वर विषयक 7 वाक्य क्या हैं वो आपको याद करने हैं। चाहो तो एक बार दोहरा देता हूं। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है। चौथा वाक्य, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। 5वां वाक्य, ईश्वर में आनंद है। 6ठा वाक्य, ईश्वर सदा न्याय करता है। और 7वां और अंतिम वाक्य, जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। तो ये 7 वाक्य आपको याद करने हैं। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, क्या शरीरधारी कोई भी व्यक्ति ईश्वर हो सकता है? क्या इसका उत्तर होगा हां या ना? और यदि ना तो कारण क्या? और यदि हां तो कैसे? ये आपको उत्तर सोचना है। क्या शरीरधारी व्यक्ति, फिर चाहे पुरुष के रूप में हो या देवी स्त्री के रूप में हो, वो ईश्वर हो सकता है? ये क्वेश्चन है। तो हाँ, किसी ने लिखा है ना, तो उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा जो इस प्रवचन में बताया गया। ठीक, देना चाहती है। हाँ जी, हाँ जी। इसका जवाब ये है कि जो मनुष्य होगा वो
अगर उसने शरीर धारण किया है तो वो जन्म भी लेगा और उसकी मृत्यु भी होगी जी। तो वो इस संसार को कैसे बना सकता है? जी, जो शरीरधारी है, एक देशी है, वो संसार को नहीं बना सकता। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और वो सब जीवों के कर्मों का फल भी नहीं दे सकता। जो एक देशी शरीरधारी होगा वो जीवों के कर्मों को नहीं जान सकता और ना उनका फल दे सकता, इसलिए भी वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर के जो जो क्वालिटीज हैं, ईश्वर के जो जो कार्य हैं, वो उनमें से एक भी करने का सामर्थ्य नहीं रखता, इसलिए वो ईश्वर नहीं है। ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, दुख कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? 3 दुख होते हैं। 3 दुख होते हैं, आदिदैविक और आध्यात्मिक। वेरी गुड आंसर। अच्छा, इनको कोई बता सकता है? आदिदैविक दुख किसे कहते हैं, आदि भौतिक दुख किसे कहते हैं, आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? आज के प्रवचन में आया था ये। आदिदैविक दुख माने किसी भी चेतन जड़ चीज ने हमें पहुंचाई हो। आदि भौतिक दुख माने कि किसी चेतन चीज ने हमें पहुंचाई हो। और आध्यात्मिक दुख माने हमारे अज्ञान की वजह से हुई हो, अपनी गलतियों की वजह से। वेरी गुड, इस बच्चे के लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। सब लोग अपने यहाँ से क्लैपिंग करें और इसका उत्साहवर्धन करें। इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि आदिदैविक दुख उसे कहते हैं, आदिदैविक दुख उसे कहते हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग, जड़ों से प्राप्त होता है। यानी सर्दी, गर्मी और भूकंप, सुनामी, ये सारे आदि जो है दैविक दुख हैं, जड़ों से प्राप्त होने वाले दुख हैं। ऐसे ही आदि भौतिक दुख हैं जो है वो चेतनों से हमको प्राप्त होता है। चेतन इन द सेंस मनुष्यों से, पशु से, पक्षी से, कीट पतंगों से, ये जितने भी लिविंग थिंग हैं उनसे, दूसरों से, अपने से दूसरा चैतन्य, उससे हमको प्राप्त होता है, तो उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। और आध्यात्मिक दुख माने खुद की गलतियों से, खुद के अज्ञान से जो हमको प्राप्त होता है, तो ये आदि आध्यात्मिक दुख होता है। अच्छा, तो मेडिटेशन में अगला क्वेश्चन है मेरा, मेडिटेशन की परिभाषा करिए। 3 बातें बताई थी आज के प्रवचन में। मेडिटेशन किसे कहते हैं? मेडिटेशन किसे कहते हैं? चलो क्ल्यू देता हूं। अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर और ईश्वर की तरफ। नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये मेडिटेशन की प्रोसेस आप बता रहे हैं। मैंने मेडिटेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मेडिटेशन, तो उसको मैंने बताया था कन्वर्सेशन विद गॉड, ईश्वर से मिलना और उससे वार्तालाप करना। ये पहली बात बताई थी। अब चलो दूसरी और तीसरी बात बता दो, याद आया हो गया? ईश्वर से बात करना, ईश्वर से जुड़ना। और ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है? ईश्वर से डिमांड करना, हे ईश्वर मेरे अंदर ये दुर्गुण है, इसको दूर करो और मुझे ये अच्छाई चाहिए, वो मुझे दो। ये ईश्वर से मांगना, डिमांड करना, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, ईश्वर जैसा बनना। एग्जैक्टली, वेरी गुड। जिस बच्चे ने बताया उसका नाम बताओ। प्रांजल शर्मा। प्रांजल के लिए ताली। करो, हमें पता चले ना कौन कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं। हाँ, प्रांजल के लिए ताली। अब देखो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सही उत्तर है कि सबसे पहला ईश्वर से जुड़ना। मेडिटेशन इज व्हाट? टू मीट गॉड एंड कन्वर्सेशन विद गॉड, ईश्वर से मिलना और उससे वार्तालाप करना, ये पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर से डिमांड करना। देखो हमारे अंदर जीवात्मा जो है ना, स्वभाव से अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, कम जानता है और कम उसकी शक्तियां हैं। और ईश्वर के अंदर सारी शक्तियां हैं, ईश्वर के अंदर सारा ऐश्वर्य है, ईश्वर के अंदर सारा ज्ञान है। और हमको चाहिए तो हम ईश्वर से डिमांड करते हैं, हे ईश्वर हमको ज्ञान दो, हे ईश्वर हमको अच्छे अच्छे गुण दो, हे ईश्वर हमको करेज दो, यानी हिम्मत दो, हम किसी भी संकट में न घबराएं। और हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, है ना, पाप है, अज्ञान है, कुसंस्कार है, ये हमको नहीं चाहिए, हमको इससे दूर। अब देखो, गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। हमें यदि गुस्सा आता है तो हम ईश्वर से मांगे, हमको सहायता मिलती है अंदर से और हमारा गुस्सा करने की आदत निकल जाती है। तो ऐसे जो है ये हम अपने जीवन में ऊंचा उठ सकते हैं। अच्छा, हम एक बार, हमारे पास 10 मिनट का समय है,
एक एक विद्यार्थी कहां कहां से जुड़ा है, अपना नाम और कहां से जुड़े हैं, ये आप हमें थोड़ा सा परिचय दें। अपना नाम बताएं और अपना परिचय दें, कहां से जुड़े हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं, ये भी बताएं साथ साथ। अपना नाम बोलना है, आप किस सिटी में रहते हो वो बोलना है, और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो वो बोलना है। 3 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर। फर्स्ट, स्पेल योर नेम एंड फ्रॉम वेयर यू आर एंड इन विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडिंग। ये तीन वाक्यों में आपका परिचय देना है आपने। हाँ बोलिए, एक एक बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। प्रांजल शर्मा जी। फ्रॉम गुना मध्य प्रदेश, क्लास 9। वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम आहुति है, मैं मुंबई दहिसर से हूँ और मैं 6th क्लास में हूँ। वेरी गुड। आगे। मेरा नाम हाँ, एक एक बोलिए बोलिए, शाबाश बेटा बोलो। मेरा नाम आर्य सम्राट है जी। मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। जी। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। जो बच्चे बोले वो अपनी अपनी वीडियो ऑन करके बोले। हाँ, ताकि और लोगों से भी परिचय हो ना। अब देखो, मुंबई वाले का क्या नाम, दूसरे मध्य प्रदेश वाले से परिचय हो रहा है, दिल्ली वालों का मुंबई वालों से परिचय हो रहा है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा नाम स्वस्ति चौधरी। जी। मैं 1st क्लास में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। कहाँ से हैं आप? दिल्ली रहती हूँ। नाइस। यूपी से हूँ। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आगे। नेक्स्ट। नमस्ते। मेरा नाम वीर रिबा आर्य है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ अभी। आपका स्वागत है। और नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा नाम रिताना पाटिल है जी। मैं घाटकोपर मुंबई से हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आपका भी स्वागत है। और नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा नाम सुजाना है और मैं 5वीं कक्षा में हूँ। जी। और मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। आगे। मेरा नाम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते मेरा जी। नाम अमायरा है, मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं जनकपुरी में। स्वागत है आपका। आप अमायरा जी, आप सोनल की बेटी हो क्या? आपकी माँ का नाम सोनल है? क्या पूछा आचार्य जी? ये अमायरा जी का माँ का नाम सोनल है क्या? नहीं। अच्छा, मेरी एक परिचिता हैं जो दिल्ली में ही रहती हैं और उनकी बेटी का नाम भी अमायरा है। अच्छा जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा नाम श्रेयस हांडा है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं पीतमपुरा नई दिल्ली में रहता हूँ। आपका स्वागत है। और कौन बचा है? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। स्वागत है आपका। आपका नाम मैं ठीक से सुन नहीं पाया, दोबारा स्पेल कीजिए। NIMISHA। जी। और हमारे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हुए थे और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्ते बेटा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शाश्वत चौधरी। जी। अच्छा, ये सभी क्लास में पढ़ता हूँ। जी। और कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, आप स्वस्ति के भाई हैं। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। वेरी गुड, आपका स्वागत है। और कोई बचा है? कोई बिटिया या बेटा बचा है अपना नाम बताने से? अच्छा, आपको 2 काम करने हैं।
आपके पापा या आपके मम्मी के पास जो मोबाइल है या जिससे आप मोबाइल से जुड़े हैं उसको अपने ग्रुप से जोड़ना है। नैतिक शिक्षा उसमें हम आपको आज के प्रवचन से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे और जो प्रवचन है उसकी ऑडियो भी देंगे और कल शाम तक उसकी वीडियो भी आ जाएगी। तो ऑडियो वीडियो दोनों उस पे डाल देंगे हम। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे, क्वेश्चन को तैयार करना है और अगले रविवार से पहले आपको बिना देख करके उनके आंसर बताने हैं, है ना। तो क्वेश्चन हम डाल देंगे और उसमें से आप उसमें ग्रुप में वॉइस मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज करके उसमें आंसर डाल देंगे, ठीक है ना। और दूसरा एक काम आपको करना है, आपको सांतसा नाम का ऐप एंड्रॉइड से डाउनलोड करवाना है। अपने मम्मी पापा को बोलो और सांतसा SANTASA वो डाउनलोड करो। उसमें प्रातःकालीन मंत्र हैं, ये संध्या है, हवन है और दुनिया भर के मेरे गाए हुए गाने हैं। वो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। उसको आप सुनना चाहो तो वो सुन सकते हो। मंत्रों को सुबह उठ के बोलना चाहो प्रातःकालीन मंत्र बोल सकते हो। रात को सोने से पहले शयनकालीन मंत्र बोल सकते हो। अर्थ सहित संध्या भी है उसमें। सब कुछ जो मैं प्रवचन में कराऊंगा वो सब कुछ उसमें है। तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। उसमें ऑडियो में जाना, ऑडियो में जाकर के अग्निहोत्र पर्व मंत्र ये हेडिंग आएगी, उसको आप टैप करना तो उसमें सब कुछ मंत्र आदि मिल जाएंगे आपको। और उसमें गीत भी है, बहुत सारी चीजें और भी हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा समय समाप्ति की ओर जा रहा है। कोई बच्चा अभी परिचय देने से बचा हो तो बताओ। सबका परिचय हो गया? आचार्य नमस्कार। नमस्ते जी। आचार्य, ये मेरा सौभाग्य था, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे किसी ने लिंक भेजा जी। मेरा नाम मनोज भट्ट है जी। मैं हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ जी। और मेरा बालक अमित भट्ट है जो कक्षा 9 में पढ़ता है लेकिन अभी घर से बाहर है जी। तो आकस्मिक ये मुझे मैसेज मिला, मैं जुड़ा और ये सौभाग्य था कि आपको सुना और आपका ये जो प्रयास है सचमुच साधुवाद है इसको जी। इतने स्पष्ट शब्दों में आप बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हम सबसे अच्छे स्कूल में भी डालकर बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं और जी। ये आपका एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा और अगली कक्षा से मेरा बालक भी आपसे जुड़ेगा। ये सीमा जी को धन्यवाद दीजिए। सीमा जी इसकी आयोजिका हैं, दिल्ली से वो संचालित करती हैं इस प्रोग्राम को, तो धन्यवाद तो उनका है। उनके माध्यम से हम सबको ये लाभ मिल रहा है। ओम। सीमा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा प्रयास है ये और ईश्वर से कामना है कि ये प्रयास बहुत आगे बढ़े। हमारे ये जो देवतुल्य बच्चे हैं इनको अच्छे गुण मिले और संस्कार मिले और ये सनातन धर्म को उच्चतम दौर पे ले जाए। धन्यवाद आप सबका है जो अपने अपने बच्चों को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो हमारा ये जो कार्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। और आचार्य जी भी बच्चों को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो एक उच्च विद्वान है और उनका जो काम था वो प्रवचन करना उन बड़े लोगों के बीच में, और वो बच्चों के लेवल पे आकर अपने आप को रोज कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से सब बच्चों को अपने साथ जोड़ सके। तो आप लोगों सबसे ये निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जोड़िए, वो जितना भी आचार्य जी के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि अगर रोज कक्षा होगी तो डायरेक्ट बच्चों के साथ हम बात कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप जानते हैं सांतसा नामक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड के लिए यदि आप डाउनलोड करते हैं तो जो आर्य सज्जन महानुभाव हैं जो नियमित यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं या किसी विशेष अवसरों पर यज्ञ करते हैं, आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांतसा नामक ऐप में ऑडियो नामक सेक्शन में आपको अग्निहोत्र पर्व मंत्र नामक शीर्षक के अंतर्गत सब प्रकार के हवन प्रकारों का उसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे दैनिक हवन, सुबह और सायंकाल अलग अलग करने का हवन या दोनों समय का एक ही समय में करने का हवन, साप्ताहिक हवन, आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में होने वाला हवन
विशेष अवसरों पर, जैसे जन्म दिवस हुआ या अन्य कोई दिवस हुआ, हवन और आर्य पर्व पद्धति जो आर्य समाज में हर कहीं मनाई जाती है, प्रत्येक पर्व का अलग अलग हवन, यहाँ तक कि वृष्टि यज्ञ भी, तथा विशेष मांग पर जनता के हमने अंत्येष्टि संस्कार भी, उसका भी हवन हमने रिकॉर्ड करके ध्वनि मुद्रणालयों में ससंगीत उसमें हमने डाला है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज ही शांतसा ऐप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लाभ उठाएं। ओम।